राधे राधे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू पीआर फैमिली व्लॉग। तो जी दोपहर से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। और ये देखो जरा रियांश मेरे पीछे खड़ा था और इसको पता नहीं क्या करना है। ये देखो आप, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मुझे ये खाना है वो खाना है, पता नहीं खाना क्या था इसको। तो जी दोपहर से मैं व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ और दोपहर के लंच की तैयारी चल रही है। दोपहर के लंच में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। और मेरा अंदरूनी इतना मन कर रहा था ना कढ़ी चावल खाने का, मतलब बहुत ज़्यादा। और कल नवरात्रा पहला शुरू है तो मैंने सोचा चलो आज ही बना लेती हूँ मैं कढ़ी चावल। और क्या कहते हैं ना, मैंने सबसे पहले ली थी दही, उसको फेंटा, उसमें मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी। उसके बाद मैंने दही को फेंट लिया, फिर मैंने डाला 4 चम्मच बेसन, उसको भी हम अच्छे से फेंट लिया। एक कढ़ाई में मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाली मैंने मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और हींग भी डाला था मैंने। इसके बाद मैं डालूँगी जो मसाले, थोड़े से हल्दी और मिर्च। इसके बाद जो बैटर मैंने ग्रेट किया था उसको मैं डाल दूँगी। और इतना ही मैंने डाला था, एक डोंगा और भर के, क्योंकि कड़ी गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल कड़ी को पतला रखना होता है हमने। वैसे देखो आप सबको बनानी आती होगी कड़ी, बट जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईज़ी ट्रिक से बनाती हूँ मैं, मतलब कोई अगड़म तगड़म चीज़ें नहीं डालती हूँ मैं। और जितनी सिंपल चीज़ बनाते हो ना उतनी ही टेस्टी बनती है। और ये मैंने बैटर तैयार कर रही हूँ पकौड़ी के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने बारीक बारीक प्याज काटी थी। उसके बाद लिया बेसन और हल्दी मिर्च नमक वगैरह डालकर इसको फेंट कर रख दिया। थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बेसन और ले लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है और थोड़ा सा गाढ़ा इसको रखना है। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे ना इसको जो पानी छोड़ देता है, क्योंकि रेस्ट करने के लिए रखते हैं ना हम इसको, तो क्या कहते हैं, ढीला पड़ जाएगा, ये एक तरीके से बेस्ट हो जाएगा। तो जी यहाँ पे ये देखो आप, कड़ी पक पक कर ऐसी हो चुकी है। और कड़ी का वाकई में ही सबसे टेस्टी बनी थी। मतलब जब से मैंने कड़ी बनाना शुरू करी है ना, तब से लेके आज मेरी कड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और जी पहले मुझे नहीं आती थी कड़ी बनानी, जैसे सासू माँ बनाती थी ना उसी तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी। और कई बार बनाने के बाद मुझे कड़ी बनानी आई है। तो बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी आज वाकई में। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना कड़ी चावल किस किस को पसंद है। तो जी यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था तो मैंने पकौड़ियाँ भी उतार दी हैं, साथ ही कड़ी बनकर रेडी हो गई थी। तो बस कड़ी में डाल दूँगी मैं पकौड़ियाँ, और बिना पकौड़ी के तो कड़ी मज़ा नहीं आता। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनी थी, रियली में फ़र्स्ट टाइम मेरी कड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि क्या कहते हैं ना, सिंपल, हाँ जी, सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ बनाओ ना टेस्टी बनती ही बनती है। तो जी यहाँ पे सबसे पहले पीहू को भूख लग गई है तो मैंने सबसे पहले पीहू को दे दिया है खाना। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी कड़ी देखने में आपको कैसी लग रही थी। और मैंने ठीक बनाई है ना कड़ी, ऐसे ही बनती है ना, तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ कड़ी, मैं मम्मी से ले लेती हूँ या भाभी के हाथ से आ जाती है। लेकिन आज मेरी कड़ी वाकई में टेस्टी बनी थी। और क्या होता है ना, कई बार मैं कड़ी बनाती हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी सबको अच्छी लगती है। तो जी बस यहाँ पे फिर मैंने करी एडिटिंग। उसके बाद शाम 5 बजे से फिर से हम लग गए थे यहाँ पर डेकोरेशन करने। तो थोड़ा सा व्लॉग कल का लेट हो गया था, बट मैं कोशिश करूँगी कि 5 साढ़े 5 बजे तक आपके पास मेरा व्लॉग आ जाए। तो जी यहाँ पर बस तैयारी चल रही है माता रानी का दरबार लगाने के लिए, क्योंकि कल है पहला नवरात्रा। और ये सारे फूल मैं जा रही हूँ धोने। तो यहाँ पे रियांश ने बनाया है सांप और अपने पापा को ये डराने वाला है। और ये देखो पापा भी, मतलब मैंने बोला कि वो आपको डराएगा तो डर जाना। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बनना पड़ता है। यहाँ पे मैंने सारे फूल धो दिए हैं, इनको ना ड्रायर भी कर लिया था। फूल धोने से ना क्या कहते हैं, इनमें अलग सी चमक भी आ गई थी, अच्छे लग रहे थे काफ़ी। तो बस ऐसे करते करते सारा टाइम निकल गया। मतलब आज हम 5 बजे लगे थे डेकोरेशन करने में। और पता है हमें कितनी देर लगी, कितना टाइम लगा हमें, हाँ, हम 8:30 बजे फ्री हुए। तो जी अगर आपको मेरी डेकोरेशन पसंद आए और आपको कुछ समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं पूरा व्लॉग डाल देती हूँ लेकिन आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हो। और कैसा भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है और कैसी नहीं लगती है।
तो जी बस यहाँ पे ना पहले हम ये वाली चुनरी लगा रहे थे, फिर ये वाली चुनरी के साथ मैंने कहा चलो ये वाली ना लड़ी लगा देते हैं लाइट वाली, तो अच्छा लगेगा। तो बस करते करते आज हमारा कोई प्लान नहीं था, तो जो भी समझ आ रहा था ना वो हम करते जा रहे थे। एंड ये वाली जो चुनरी है इस तरीके से हमने ना इसको दोनों तरफ जो वुडन लगी हुई थी उसमें लकड़ी कील से ना इसको प्रेस कर कर खींच के लगाया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रहा था और पीयू के पापा को भी नहीं आया, तो हमने ना जो चुनरी है वो चेंज कर दी थी। एक्चुअली इसी चुनरी पे ही लगा दी थी, क्योंकि फिर निकालते दोबारा मेहनत करनी पड़ती, तो चुनरी पे ही चुनरी हमने लगा दी। और देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आप कैसा लगेगा। तो ये जो पत्तियां हैं ना ग्रीन कलर की लीफ, इसको हमने इस तरीके से लगाया कि सारी वुडन छुप जाए और डेकोरेशन अच्छी लगे। तो ये वाली जो लीफ है ना हमने पहले भी जब गणपति जी आए थे तो हमने तभी बना के रखी हुई थी। इनकी जो सारी एक लड़ी क्या इन द सेंस लंबी लंबी लड़ियाँ बना के रखी हुई थी। तो आपने देखा ये वाली रेड कलर की जो चुनरी है ना हमने ये वाली लगा दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेड वाली अच्छी लग रही है या पहले वाली भी अच्छी लग रही थी। तो जी बस यहाँ पे ये जो चौकी है ना इस पर मैं लाल कपड़ा बिछाती हूँ, ये सब मैंने धो के रख दिए थे। और ये दूसरी चौकी है जिस पे माता रानी विराजमान होंगी। और यही डेकोरेशन ना मैं करती हूँ, क्योंकि अब देखो जो सामान होता है, जो हमारे पास मटेरियल है उसी से तो हम करेंगे। सोचा तो था कि कुछ और ख़रीद लाते हैं, बट हर बार ख़रीदना थोड़ा बजट से आउट हो जाता है। तो बस जो भी डेकोरेशन का मटेरियल हमारे पास रखा हुआ था वही हमने डेकोरेट कर दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप सबको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। बाकी जो कल सुबह मैं आपको शो करूँगी पूरी डेकोरेशन, अभी तो मैं इतना ही आपको शो करूँगी। तो जी यहाँ पे जो ग्रीन लीफ की पत्तियाँ थी ना इनको मैंने बीच में लगाया है, साइडों में पीयू के पापा लगा रहे हैं ना ये वाइट वाली फूल माला की जो बेल है ये वाली लगा रहे हैं, उसके बीच में हमने लगाई थी पत्तियों वाली बेल। तो ये इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है ना, जैसे वीडियोस में देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, तो व्लॉग आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आगे आपको अच्छी कमेंट मिलते रहेंगे, कमेंट नहीं, अच्छी टिप्स मिलती रहेंगी। तो जी यहाँ पे आपने देखा मैंने मंदिर को ना अभी ढक दिया है, क्योंकि मैं आपको कल दिखाऊंगी, फिर मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा सा आपको भी लगे कि हाँ डेकोरेशन हुई है। तो थोड़ी सी ना एक्चुअली डेकोरेशन रह गई थी मंदिर में, थोड़ा सा और हमने डेकोरेशन किया है और थोड़ी सी और रह गई है जो मैं कल करूँगी, तो मैं आपको एक ही बारी में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे वही 1 बोतल पानी मैंने पी लिया है, और पीयू के पापा सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना जो हमें यूज़ नहीं करना था वो सब हम रख कर आ चुके हैं। इसके बाद ना मैंने सारे घर की फिर से सफाई करी, क्योंकि कोई भी काम करो ना तो उसके बाद देखो सफाई तो करनी पड़ती है, क्योंकि सारा घर गंदा हो गया था। तो मैंने झाड़ू तो नहीं लगाती हूँ शाम को, तो ये मेरे पास मैजिक मॉप झाड़ू है तो मैं इससे ही लगा देती हूँ थोड़ी सी झाड़ू क्या है पूरे घर में ना अच्छा, वैसे इससे काफ़ी अच्छी झाड़ू लगती है। और जो इसका नीचे वाला है ना जिससे झाड़ू लगती है जिस तरीके, तो वो ना मेरे को चेंज करना है। पीयू के पापा को बोला है जब देखो वो लेकर आते हैं या नहीं। जी अब आ चुकी है शाम की बारी, और शाम को मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। सिंपल से आलू बैंगन बनाऊँगी जो आपने कई बार देखे भी हैं। और ये कड़ी वगैरह जो है ये निकाल के रख दूँगी, क्योंकि पहले के बर्तन तो मैंने बांझ दिए थे, सिर्फ थोड़ी सी थी कटोरी तो वो रखी थी, वही मैंने निकाल के रख दिया है। तो यहाँ पे देखा होगा आपने मैं गुनगुना रही हूँ। तो जी भजन चल रहे थे, और भजन में चल रहा था राधा रानी के भजन चल रहे थे, बहुत ही अच्छे भजन थे। तो मतलब कान्हा जी के, राधा जी के इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि क्या है ना कि भगवान में ही थोड़ा मन लगा रहे तो ही ठीक है, नहीं तो इधर उधर की बातों में तो बिल्कुल वेस्ट है। आपका जो जीवन है ना वो भी व्यर्थ है अगर आप इधर उधर की बातें करते हो। इन द सेंस चुगली हो गई या किसी की बुराई हो गई, मेरे से ये काम नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपनी रियलिटी बता रही हूँ। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मैं आपके साथ अपने रोज़ व्लॉग शेयर करती हूँ, तो आप लोग मेरे व्लॉग्स को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट मुझे एक प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आए ना प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा आप सबका। हम सब एक फैमिली है, जी हाँ हम सब एक फैमिली है, तो हमें फैमिली की तरह ही रहना पड़ेगा। आपको भी मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो, मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हो। तो जी यहाँ पे बातें बहुत सारी हो गई हैं और बनकर रेडी हो गए हैं।
आलू बैंगन और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया। तो जी यहाँ पे देखो मेरी ना पजेब थोड़ी सी काली हो रही थी, तो देखो मैंने ना धोई थी, और कैसे धोई थी ये मैं अभी आपको ज़रूर बताऊंगी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी सुनार से ख़रीद के लाई हूँ ये वाली पायल। तो जी एक पैन ले लेना है या कढ़ाई छोटी वाली, उसमें ना सिल्वर फॉयल के टुकड़े डाल देने हैं आपने, या सिल्वर फॉयल में भी आप इसे रख सकते हो पाजेब को। और इसमें डालना है थोड़ा सा सरफ, और इसको मंदी मंदी गैस पे रखना है। और आपकी पाजेब इतनी साफ़ हो जाएगी ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा सुनार से अभी अभी ख़रीद के लाए हो। और आपको रगड़ने की भी बात में ज़रूरत नहीं है, आप देखना काली से सफ़ेद हो जाएगी। तो ये देखो रियांश मुझे घुटनों पे बैठ के फ्लावर दे रहा था। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, है ना। तो जी आलू बैंगन बन गए हैं, और आलू बैंगन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। और आप मेरे सारे व्लॉग्स देखते होंगे तो मैंने शेयर कर रखी है, बाकी मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। थोड़ा सा व्लॉग लॉन्ग हो गया था इसलिए मैंने आगे शेयर नहीं करा। तो यहाँ पे बस फुलके सेक लिए हैं मैंने, साथ साथ ही मैं खाना भी सर्व कर रही थी, क्योंकि पीहू के पापा भी यहीं पर थे, तो उनको मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था। और आज थोड़ा सा ना सारा सामान मेरे को ख़त्म करना था। आलू बैंगन तो मैंने इसलिए बना लिए थे ताकि रखे हुए था, फिर व्रत हम मैं और पीहू के पापा तो देखो सारे व्रत रखते हैं, बच्चे नहीं रखते हैं। और काफ़ी सारी सब्जियां थी जो हमने आज रात को ही ख़त्म कर लिया है। थोड़ी सी पनीर की रखी हुई थी, कड़ी थी, और जो आलू बैंगन थे वो तो मैंने बनाए थे टमाटर वाले, तो प्याज नहीं डाली थी, इसलिए मैंने इसको, वो बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्याज वाली आइटम मैं कोई भी अब घर में नहीं रखूँगी, क्योंकि नवरात्रे होते हैं ना, नवरात्रों में प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। देखो जो लोग रखते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं रखते हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो जी यहाँ पे बस शाम के डिनर के बाद जो बर्तन थे वो हो गए हैं। और इसके बाद ना आज मैंने, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था लेकिन मैंने करी, क्योंकि मेरे जो आपने देखा ही होगा किचन मेरी हमेशा ही साफ़ रहती है, तो ड्रॉर वगैरह मैं धीरे धीरे करूँगी, करती ही रहती हूँ बीच बीच में। लेकिन जितना पॉसिबल हुआ ना मैंने अभी कर दी थी किचन और फ्रिज। तो मुझे रात को बज गए थे 12, लेकिन उसके बावजूद मैंने ना सारा काम करके ही चैन लिया। और अभी ना बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, अभी बच्चे जाएंगे ट्यूसडे से स्कूल। हाँ जी, तो अब बारी आती है फ्रिज साफ़ करने की। तो बस यहाँ पर फ्रिज की सफाई चल रही है। हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ एग्ज़ाम ना ख़त्म हो गया, अभी ट्यूसडे को जाएंगे स्कूल, कल स्कूल नहीं जाना, इसलिए मैंने बच्चों को भी सोने के लिए फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना बच्चे मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, फिर वो सोते नहीं हैं, फिर वो मेरे साथ ही जाते हैं सोने। तो जी यहाँ पे सारा फ्रिज ना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। एक्चुअली पीछे भी मैंने अभी एक दिन फ्रिज साफ़ करा था, तो ज़्यादा मेरा गंदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जितना थोड़ा सा गंदा लग रहा था वहाँ से साफ़ कर दिया था। और सारी किचन भी आज मैंने साफ़ कर दी थी। क्या है ना, देखो अभी नवरात्रे आ गए हैं, तो देखो साफ़ सफाई तो मेरी चलती ही रहेगी दिवाली तक। आप देखना पूरा किचन मेरा चमचमाता ही रहेगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा किचन आपको कैसा लगता है, साफ़ लगता है या नहीं। वैसे वीडियोस में तो देखो लगता है, आप कभी रियली में भी आके देखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और क्या कहते हैं यहाँ पे ना देखो अभी चिमनी भी मेरी आज इतनी साफ़ थी ना, क्योंकि मैं ना करती रहती हूँ डेली ही, कपड़ा सूखा कपड़ा है ना मैं ज़रूर मारती हूँ। इससे क्या होता है, जो रोज़ की धूल मिट्टी होती है ना वो आपकी हट जाती है, और किचन भी बिल्कुल चमकता रहता है। सिर्फ इन्हीं आदतों की वजह से मेरा किचन जो है ना हमेशा साफ़ रहता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना साफ़ रहेगा उतना मुझे ही आसानी रहेगी, क्योंकि करना फिर मैंने ही है, और अपने आप को करना है, तो लगातार सफाइयाँ चलती रहती है। तो जी रात का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, मिलती हूँ मैं आपको सुबह को। तो जी यहाँ पे हो चुकी है सुबह। तो जी सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, और उठते ही सबसे पहले मैंने मंदिर की लाइट जलाई और बैठ गई सोचने कि कैसे क्या करना है, क्योंकि पहला नवरात्रा है। मैं सोच रही थी फटाफट सफाई करके ना मैं नहाकर, क्योंकि मेरे को ना ऊपर वाला मंदिर है ना, माता रानी के कपड़े भी चेंज करने हैं, मंदिर पूरा साफ़ करना है। और धूप बहुत ज़्यादा आने लगी है, 7:30 का टाइम था ये, और इतनी धूप हो रही थी। मैं इतने ही बजे उठी थी, तो जी मैंने ना सारे घर की क्लीनिंग वगैरह कर दी है और झाड़ू वगैरह निकाल दी है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे सो रहे हैं, वही वाला रूम छोड़ा था मैंने, बाकी सारे रूम्स की क्लीनिंग कर दी है। आज मेरा बरामदा बड़ा मैसी हो रहा था, और कपड़े भी थोड़े से ऐसे ही पड़े हुए थे जो
सूख ही नहीं रहे थे, मोटे मोटे कपड़े थे, उन सबको ना मैंने तय कर लगा दी। और क्या कहते हैं, धूप आज काफ़ी दिनों बाद निकली है, तो धूप लगाई थी ना मैंने उन कपड़ों को जो सीले सीले लग रहे थे, तो जी सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। और ये तो मैं आपको थोड़ा ही पार्ट दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करी थी और आलू प्याज की टोकरी मैंने खाली करी थी, जिसमें मैंने सिर्फ आलू रख दिए हैं और प्याज हटाकर, वैसे 2-4 प्याज थी, उनको मैंने पॉलीथीन में रैप करके कहीं और रख दिया है, क्योंकि अब देखो फेंक तो सकते नहीं, घर में कुछ सामान है तो मैंने रख दिया है साइड में। साफ साफ एरिया कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ना मेरे को लग ही रहा था मैं 2-3 दिन से साफ़ करूँ, लेकिन वही कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैंने आज सोचा अभी ही करना है, चाहे मुझे थोड़ी देर ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप जल्दी उठ जाओ ना तो ये सब काम भी इजीली हो जाते हैं। तो जी ये देखिए माता रानी का सुंदर सुंदर पिंक कलर का लहंगा। जी हाँ, पीहू के पापा एक दिन लेकर आए थे, तो मैंने रख दिया था कि नवरात्रे आ ही रहे हैं और तभी हम इनको पहना देंगे माता रानी को। मैं ना हमेशा माता रानी को नया लहंगा पहनाती हूँ नवरात्रों पे, और क्या कहते हैं, कोई भी नया पर्व होता है उस पर। और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए तैयारियां चालू हो गई है पूजा की, और आपको मंदिर की डेकोरेशन भी दिख रही होगी। बाकी मैं आपको डेकोरेशन ना पूरी अभी जूम करके दिखाऊंगी, तो वेट करो और पूरा व्लॉग देखो। राधे राधे, जय माता दी सभी को, यूट्यूब फैमिली को मेरी, और जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं उन सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। सभी को ढेर सारी कामनाएं, उनका जीवन सुख में हो, मंगल में हो, कोई भी बाधाएं ना आए, सुखी जीवन व्यतीत करें। तो जी यहाँ पर आप डेकोरेशन ज़रूर बताना मुझे कैसी लगी आप सबको, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोबारा से व्लॉग के वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। सभी को राधे राधे, जय माता दी। कल के व्लॉग में आपको थाली देखने को मिलेगी नवरात्रों की, कैसे हम लोग बनाते हैं खाना और क्या क्या बनाते हैं, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय।